नमस्ते बच्चों। आज हम आपकी संस्कृत पुस्तक का थर्ड लेसन सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु पढ़ने जा रहे हैं। नाम से डरना नहीं, इसका सीधा सा मतलब है अच्छी बातों का मीठा रस पीकर अपने जीवन को सफल बनाओ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस पाठ की शुरुआत में दादी और पोती के बीच क्या बातचीत हो रही है। पितामही एकाम नूतनाम कथाम कथेतु। यहाँ पर पोती अपनी दादी से लाड में कह रही है, दादी माँ आज मुझे कोई नई कहानी सुनाइए ना। वत्से त्वं प्रतिदिनं तु कथां शृणोषि अद्य नीति श्लोकान शृणु। तब दादी भी मुस्कुराते हुए कहती है, बेटी तुम रोज़ तो कहानी सुनती हो, तो चलो आज कुछ नीति वाले श्लोक सुनो। किम नाम सुभाषितानि नीति श्लोका। यह सुनकर बच्ची हैरान होकर पूछती है, दादी माँ ये नीति श्लोक क्या होते हैं और ये सुभाषित किसे कहते हैं। तब नानी बहुत ही प्यार से उसे समझाती है, सुष्ठु भाषितानि इति सुभाषितानि अर्थात शोभनानि वचनानि। जो बातें बहुत सुंदर, सच्ची और मीठी होती है वही सुभाषित है। तानि सर्वदा जनानाम हिताय भवन्ति। और यह बातें हमेशा लोगों के भले और फायदे के लिए ही होती है। फिर पोती पूछती है, सुभाषित पठनेन का लाभ। लेकिन दादी माँ इन सुभाषितों को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा। तब दादी कहती है, सुभाषित पठनेन आदर्श मानव जीवन निर्माणाय प्रेरणा प्राप्यते। सुभाषित पढ़ने से हमें एक अच्छा और सच्चा इंसान बनने की प्रेरणा मिलती है। मानव जीवनस्य सुखाय समृद्धि च सुभाषितानां पठनस्य आवश्यकता अस्ति। अगर हमें अपनी लाइफ में खुश और सफल होना है तो इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे दादी माँ आगे कहती हैं, यह सुभाषितानि पठित्वा कार्यक्षेत्रे तस्य ज्ञानस्य प्रयोगम करोति। जो इंसान इन श्लोकों को पढ़कर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और काम में अच्छी बातों को यूज़ करता है, मतलब उन्हें लागू करता है, स बहुल लाभान प्राप्नोति। उसे जीवन में बहुत सारे लाभ मिलते हैं। आगे भी दादी माँ कहती हैं, सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषये स्पष्टतया मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। सुभाषित जो है हमें साफ साफ ये मार्गदर्शन भी देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब कर्तव्य से, अकर्तव्य से का मतलब होता है और क्या नहीं करना चाहिए। अतः सर्वे अवश्यम सुभाषितानि पठन्तु। इसलिए हर बच्चे को, हर बड़ों को, मतलब सभी बड़ों को ये श्लोक ज़रूर पढ़ने चाहिए। इसके आगे भी दादी माँ कहती हैं, तानि पठित्वा सर्वे जीवनस्य रहस्यम अवगच्छन्तु जीवनम सुखमयम च कुर्वन्तु। इन श्लोकों को पढ़कर जीवन के सच्चे रहस्य को समझो और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाओ। इसी बात में उनकी पोती खुश होकर है ना उछलने लगती है और कहती है, अहो सुंदरम यदि एवं तही अहम नूनम सुभाषितानि पठिष्यामि। अरे वाह दादी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर ऐसा है तो मैं भी आज से ये सुभाषित ज़रूर पढ़ूंगी। बच्चों, यहाँ पे मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर जब कभी भी आपको श्लोक के अर्थ को समझना है तो उसके अन्वय के अर्थ को समझिए। अगर आपको अन्वय का मीनिंग समझ में आ गया तो श्लोक अपने आप आपको समझ आ जाएगा। और यहाँ पर भी हम जो है श्लोक के अन्वय के माध्यम से ही हम श्लोक के अर्थ को समझेंगे। तो ये रहा हमारा स्क्रीन पे पहला श्लोक। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा अपवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। अब देखिए बच्चों, श्लोक को समझना कितना आसान है। अन्वय की इसकी पहली लाइन देखिए, भारत भूमि भागे ये भवन्ति, मतलब जो लोग इस भारत भूमि पे पैदा होते हैं, ते धन्या वे बहुत किस्मत वाले हैं। इति देवा गीतकानि गायन्ति, ऐसा खुद भगवान भी गाने गा गा कर कहते हैं। अब सोचिए, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी हमारी मातृभूमि की तारीफ में गाने गाते हैं, पर क्यों। दूसरी लाइन देखिए, स्वर्गा अपवर्गा स्पर्ध मार्ग भूते, मतलब क्योंकि ये भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष पाने का रास्ता है। सुरत्वात् भूया पुरुषा भवन्ति, इसलिए देवता भी अपना देवपद छोड़कर इंसान के रूप में इस भारत देश में जन्म लेना चाहते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक देखिए, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गणो बलि बलम वेति न वेति निर्बला पिको वसंतस्य गुणम न वायसा करी च सिंहस्य बलम न मुष्का। अब इसके अन्वय को देखिए बच्चों,
गुणी गुणम वेति, मतलब जिसके पास खुद गुण होता है, मतलब टैलेंट होता है, वही दूसरे की टैलेंट को वेति मतलब समझ पाता है। निर्गुणा ना वेति, और जिसके पास गुण ही नहीं है या जिसको कुछ आता ही नहीं है, उसे दूसरे की खूबी भी समझ नहीं आती। बली बलम वेति, मतलब जो खुद ताकतवर है वही ताकत की वैल्यू जानता है। निर्बला ना वेति, कमज़ोर इंसान को समझ ही नहीं आता है। अब यहाँ पे कवि ने ना दो प्यारे एग्जाम्पल दिए हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है, वसंतस्य गुणम पिका वायसा न वेति, मतलब बसंत ऋतु की सुंदरता और मिठास को पिका मतलब कोयल समझती है, वायसा मतलब कौवा नहीं। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, सिंहस्य बलम करी मुष्का न वेति, शेर की ताकत को करी अर्थात हाथी ही समझ पाता है, मुष्का मतलब चूहा नहीं। अगर आसान शब्दों में कहा जाए, अगर कोई आपकी तारीफ ना करे या आपकी काबिलियत को ना समझे तो बुरा मत मानना बच्चों, हो सकता है वो कौवा हो और आप कोयल। अब थर्ड श्लोक देखिए बच्चों, भवन्ति नम्रास्तर्वा फलोद्गमयी नव अम्बुभि दूर विलंबिनो घना अनुदत्ता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एवेश परोपकारिणाम। बच्चों, कभी आपने सोचा है कि जब इंसान के पास बहुत सा पैसा या ज्ञान आ जाता है तो उसे कैसा होना चाहिए? यह श्लोक हमें वही सिखाता है। तरवा फलोद्गमयी नम्रा भवन्ति, तरवा मतलब होता है पेड़। जब पेड़ों पे फलोद्गमयी मतलब फल आ जाते हैं, नम्र यानी कि तो पेड़ जो है नीचे की तरफ झुक जाते हैं अर्थात नम्र स्वभाव के हो जाते हैं। घना नवामुभी दूर विलंबिना, घना मतलब होता है बादल। जब बादलों में नव अम्बुबी अर्थात नया पानी भर जाता है तो वे भी नीचे झुककर धरती के पास आ जाते हैं। सत्पुरुषा समृद्धि भी अनुदत्ता, ठीक वैसे ही सत्पुरुषा मतलब सज्जन लोग या अच्छे लोग, समृद्धि में मतलब है कि सफलता मिलने पर, अनुदत्ता का मतलब होता है कि घमंडी नहीं होते अर्थात वे भी क्या होते हैं, विनम्र हो जाते हैं। यहाँ पे अगर कहा जाए तो परोपकारिणाम ऐशा एव स्वभाव, मतलब यही है कि दूसरों का भला करने वालों का तो ये कुदरती स्वभाव होता है कि वे जितने सफल होंगे उतने ही डाउन टू अर्थ रहेंगे, मतलब उतने ही वे अच्छे और उतने ही नम्र स्वभाव के हो जाते हैं। चलिए अगला श्लोक देखिए बच्चों, यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निर्घर्षण छेदन ताप ताड़नई तथा चतुर्भी पुरुषा परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। बच्चों, अगर असली सोने की पहचान करनी हो तो सुनार उसके लिए क्या करता है? अन्वी की पहली लाइन देखिए, यथा यानी कि जिस प्रकार से, निर्घर्षण मतलब पत्थर पे घिस कर, छेदन मतलब काट कर, तापा अर्थात आग में तपा कर, टाड़ने मतलब हथौड़े से पीट कर, चतुर्भी मतलब इन चारों प्रकार से कनकम परीक्षते अर्थात सोने की जांच की जाती है, तथा उसी प्रकार से चतुर्भी पुरुष परीक्षते, पुरुष की भी चार प्रकार से परीक्षा होती है। और वो चार प्रकार देखिए कौन कौन से हैं। कुलेन मतलब उसके संस्कार कैसे हैं, शिलेन अर्थात उसका व्यवहार कैसा है, उसका नेचर कैसा है, गुणेन उसमें क्या क्या गुण हैं, कर्मणा वो काम कैसे करता है, वो काम क्या करता है वो नहीं, पर वो काम कैसे करता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चों, कपड़े या महंगे फ़ोन से कोई बड़ा नहीं होता, इंसान अपने कर्म और व्यवहार से पहचाना जाता है। तो जिस प्रकार से इन चार तरीके से सोने की परीक्षा ली जाती है, उसी तरह से किसी सही इंसान की जांच अगर आपको करनी हो तो ये चार चीज़ें आपको उसमें देखने चाहिए। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, अष्टो गुणा पुरुषम दीप्यन्ति प्रज्ञा च कौल्यम च दमाश्रुतम च पराक्रम च अबहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। बच्चों, इंसान को समाज में पहचान दिलाने वाले 8 गुण कौन से हैं? अनवे से एक एक वर्ड को गिनते हैं। प्रज्ञा अर्थात बुद्धिमता या इंटेलिजेंस। दूसरा है कौल्यम मतलब अच्छे खानदान या संस्कारों का होना। तीसरा वर्ड है दमा मतलब अपनी इंद्रियों पे या गुस्से पे कंट्रोल होना। श्रुतम मतलब शास्त्रों का ज्ञान होना, या आज के टाइम पे अगर कहें तो स्टडी होना यानी कि पढ़ाई का ज्ञान होना। अगला है पराक्रमा अर्थात हिम्मत और बहादुरी होना। अभावभाषिता अर्थात कम और नाप तोल कर बोलना, अनावश्यक बकबक ना करना। अगला है यथाशक्ति दानम मतलब अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करना या दान करना। कृतज्ञता
मतलब थैंकफुल होना, दूसरों के एहसान को याद रखना। ये 8 गुण जिस इंसान में है, समझो वो समाज का असली हीरो है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न तयेन वदन्ति धर्मम, धर्म स नो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यम न तदच्छलम अभ्युपेति। बच्चों ये श्लोक एक चैन की तरह है, ध्यान से सुनेगा। यत वृद्धा न संति सा सभा नास्ति, मतलब जहाँ पर बड़े बुजुर्ग ही ना हो तो वह सभा खिलाने लायक नहीं। यहाँ पे बड़े बुजुर्ग का मतलब है बच्चों, जहाँ पे अनुभवी लोग ही ना हो तो वह मीटिंग कैसी। ये धर्मम ना वदंती ते वृद्धा ना संति, जो सही और न्याय की बात ही ना करे तो वह वृद्ध खिलाने के लायक ही नहीं है, अर्थात वह बुजुर्ग बनने के लायक ही नहीं है। यत्र सत्यम न अस्ति स धर्मम न अस्ति, और जहाँ पर सच ही ना हो तो वहाँ पे धर्म धर्म नहीं कहलाता, अर्थात वहाँ न्याय ही नहीं हो सकता। यत छलम अभ्युपेति तत् सत्यम न अस्ति, और जिसमें छल या धोखेबाजी छुपी हो तो वह सच सच हो ही नहीं सकता। यानी कि मतलब अगर समझा जाए तो जिस मीटिंग या जगह पर सच और न्याय की बात ही ना हो वहाँ छलावा होता है, और सही मार्गदर्शन वहाँ पे कभी भी हो ही नहीं सकता है। अगला श्लोक देखिए बच्चों। दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापी ना कार्यत, उष्णो दहति चा अंगारा शीत कृष्णायते करम। बच्चों बुरे इंसान से दोस्ती क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका बहुत ही प्रैक्टिकल जवाब दिया है यहाँ पर। दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम ना कार्यत, मतलब बुरे इंसान के साथ ना तो दोस्ती करनी चाहिए और ना ही प्यार। क्यों? अंगारा उष्णा दहति, अर्थात कोयला अगर गर्म है अर्थात लाल लाल है तो आपका हाथ जला देगा। शीता करम कृष्णायते, और अगर कोयला ठंडा होगा तो जलने से आपको बचा लेगा, लेकिन आपके हाथ को काला मतलब गंदा कर देगा। तो बच्चों बुरा इंसान चाहे आपके साथ अच्छा व्यवहार करे या बुरा करे, वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। इसलिए बैड कंपनी से अर्थात बुरे लोगों से हमेशा दूर रहो। तो चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर का आखिरी श्लोक। यथा हिकेन चक्रेन न रथस्य गतिर्भवेत्, एवं पुरुष कारेन बिना देवम न सिद्ध्यति। बच्चों आपने ये तो बात सुनी होगी ना कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यदि किस्मत में होगा तो हमें मिल ही जाएगा। तो यह श्लोक उन लोगों के लिए है। यथा एकेन चक्रेन रथस्य गति न भवेत्, जैसे केवल एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, रथ चलाने के लिए 2 पहिए चाहिए। एवं पुरुष कारेन बिना देवम न सिद्ध्यति, ठीक वैसे ही केवल देव अर्थात किस्मत या लक के भरोसे या भाग्य के भरोसे बैठकर काम सफल नहीं होता। उसके साथ पुरुष कारण अर्थात कड़ी मेहनत मतलब हार्डवर्क का दूसरा पहिया लगाना ही पड़ता है। किस्मत और मेहनत ये जीवन रूपी रथ के 2 पहिए हैं बच्चों। जब आप मेहनत करेंगे ना तभी किस्मत भी आपका साथ देगी। तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर से सीखा कि भारत भूमि कितनी महान है, सच्चे दोस्त की पहचान क्या है, और विनम्रता क्यों जरूरी है, और मेहनत का क्या रोल है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको श्लोक और उनके अन्वय बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। परीक्षा में जब भी श्लोक का अर्थ लिखने को आए तो अन्वय के इन शब्दों को ध्यान में रखना, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। अगर आपको ये चैप्टर आसान लगा और पढ़ने में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।